नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है दरभंगा से। देखिए, पुलिस हिरासत से कैदी के फरार होने की खबर है। मेडिकल जांच के लिए बहादुरपुर पीएचसी लाया गया था कैदी और पुलिस को चकमा देकर के इसी दौरान कैदी भाग गया। भागकर अंडरग्राउंड नाले में कैदी घुस गया। नाले के अंदर छिपे होने की पुष्टि हुई है। पुलिस कैदी को बाहर आने के लिए मना रही है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लहेरिया सराय थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर एक कैदी भाग करके एक नाले में छिप गया। ये देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं। पुलिस हिरासत से कैदी के फरार होने की ये खबर। जांच के लिए पीएचसी लाया गया था कैदी। अब यहां पर जो पुलिस है वो मना रही है उस कैदी को कि बाहर निकल आओ। ये देखिए, और देखिए, खबर ये मिल रही है कि पुलिस ने उस कैदी को बाहर निकाल लिया है। पुलिस ने काफी देर तक उस कैदी को मनाया है कि बाहर आ जाओ, कुछ नहीं करेंगे, बाहर आ जाओ, कुछ नहीं करेंगे। और इसके बाद कैदी को बाहर ले आया गया है। खबर ये मिल रही है इस वक्त। फिलहाल अपडेट है मामले में। पुलिस हिरासत से कैदी जो फरार हुआ था और फरार होकर जो नाले में छिपा था, अभी ये खबर मिल रही है कि नाले से कैदी को बाहर ले आया गया है। मेडिकल जांच के लिए बहादुरपुर पीएचसी लाया गया था कैदी को। ये देखिए, ये कैदी है, काफी देर तक नाले में छिपा रहा था। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। यही वो कैदी है जो फरार हुआ था, पुलिस को चकमा देकर के भागा था और एक नाले में छिप करके बैठ गया था। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, अब खबर ये मिल रही है कि कैदी को वहां से निकाल लिया गया है। काफी मशक्कत करनी पड़ गई है पुलिस को कैदी को निकालने में वहां से। विपिन जी, जो वीडियो के से भी देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस जो है बार बार उसे मन्नतें करता रहा, बार बार उसे मनाता रहा कि नाला से निकल के आ जाओ। जब पुलिस ने देखा कि जब वो नाला से नहीं निकल रहा है तो एक पुलिसकर्मी हिम्मत करके अंदर जाने का कोशिश किया। तब लगा चोर को कि अब हम नहीं बच सकते हैं, तो फिर से वो थोड़ा सा बाहर आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे खींच के बाहर निकाला है। और निकालने के बाद अभी मेडिकल जांच उसका करवाया जा रहा है। ये चोरी के मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा गया था। गुड्डू और मोहसिन नाम है इसका। जो गुड्डू नहीं भाग पाया था, लेकिन ये मोहसिन जो है पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। लेकिन अब काफी ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा कहिए एक तरह से, वहां पर आप काफी भीड़ लग गया, काफी संख्या में पुलिस बल मंगाया गया, तब जाके ये जो है बाहर आया है और इसको जो है पुलिस की गिरफ्त में है। जी। और किसी प्रकार का बयान सामने आया है इस कैदी की तरफ से? कैदी अभी चूंकि पुलिस मीडिया के कैमरे से उसे दूर कर रही है, कुछ बोलने के लिए नहीं अभी सामने उसे आने दिया जा रहा है। लेकिन अब प्रयास कर रहे हैं कि कोई बड़े पदाधिकारी इस पर आके कुछ बोले। विपिन, बने रहिए, एक बार ये तस्वीर दिखा दें। ये वीडियो जो जब कैदी को निकाला जा रहा था नाले से, ये किस तरीके से ये जो कैदी है वो खिसकता हुआ बाहर आता है और काफी देर से कैदी परेशान था। इसके बाद पुलिस ने वहां पर काफी मिन्नतें करने के बाद उस कैदी को निकाला है। काफी देर तक वहां पर पुलिस जो है वो कोशिश करती रही कि पहले खुद निकलकर बाहर आ जाए। और यहां पर कैदी को टांग करके अब अस्पताल ले जाया गया है। यहां पर मेडिकल कराया जाएगा। इसका नाम मोहसिन बताया जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी रही और ये वीडियो देखिए, इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको ये तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर एक कैदी फरार होता है। फरार होकर अंडरग्राउंड एक जो नाला वहां पर बना हुआ था वहां पर जाकर छिप जाता है और इसके बाद पुलिस की काफी कोशिश करने के बाद कैदी को बाहर निकाला जाता है। और जब कैदी को बाहर निकाला गया तो पुलिस पहले कैदी को पानी पिलाया जाता है और इसके बाद टांग करके उस कैदी को अस्पताल ले जाया गया है। मेडिकल कराया जाएगा इस कैदी का। उसके बाद ही अब आगे की जो प्रक्रिया है वो होगी। और आपको ये बता देंगे, ये पुलिस को चकमा देकर के कैदी फरार हुआ था। दरअसल मेडिकल जांच के लिए बहादुरपुर पीएचसी लाया गया था कैदी को और उसी दौरान पुलिस को चकमा दिया गया और भाग करके अंडरग्राउंड नाले में ये कैदी छिप गया। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, पुलिस प्रशासन का क्या कोई बयान आया है आधिकारिक तौर पर? आधिकारिक तौर पर अभी कोई बड़े पदाधिकारी कुछ भी बयान जारी नहीं किए हैं, लेकिन राहत की सांस कहें तो पूरे
दरभंगा पुलिस जो बड़ी पदाधिकारी हैं उन्होंने भी लिया है, क्योंकि जिस तरह से कैदी फरार हुआ था उस समय हड़कंप मच गया था पुलिस विभाग में। लेकिन जो पता चला कि नाले के अंदर है, तब राहत की सांस लिया गया। जब काफी मशक्कत के बाद उसे नाले से निकाला गया तो पुलिस ने अब चैन की सांस ली है। अब जाके बड़ी पदाधिकारी, लेकिन विपिन कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही भी है कि कैदी जो है वो चकमा दे करके फरार हो जाता है। निश्चित तौर से जिस तरह से कैदी फरार हुआ, कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी जो इनको लेके वहां आए हुए थे पीएससी पर, उन पर जरूर जो है बड़ी अधिकारी का दाग गिरेगा। लेकिन जिस तरह से फरार हुआ और तुरंत जो है पुलिस उसका पीछा किया और फिर जो है नाले में छिपा, काफी मशक्कत के बाद निकला है। तो ऐसे में पुलिस राहत की सांस अभी ले रही है। अब विभागीय जो क्या इसमें खामियां थी, कैसे ये भागा, इसकी जांच जरूर की जाएगी। जी बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए विपिन। क्या साजिश किया, गला दबा दिया कि क्या कर दिया, मेरे बच्ची के हाथ में पूरा खरोच है। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद 6 जनवरी को एक और छात्रा की हुई मौत ने अब ये सवाल खड़े कर दिया है कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल में आखिर हो क्या रहा है। क्या गर्ल्स हॉस्टल बेटियों के लिए सुरक्षित है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 6 जनवरी को हुई छात्रा की मौत के बाद उसके परिजनों ने कई तरह की लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जिससे न सिर्फ हॉस्टल संचालक बल्कि प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। पटना में गर्ल्स हॉस्टल कितने सुरक्षित? एक और छात्रा की मौत से उठे गंभीर सवाल। क्या गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षित नहीं है बेटियां? गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पटना में नीट छात्रा से रेप और मौत का मामला अब तक शांत भी नहीं हुआ था कि एक और नीट की छात्रा की मौत ने पटना के गर्ल्स हॉस्टल में बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार ये मामला पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल का है, जहां 6 जनवरी को छात्रा की मौत हो गई। छात्रा का शव उसके कमरे से पंखे में लटका मिला। हॉस्टल प्रबंधक के अनुसार छात्रा ने आत्महत्या की है, लेकिन परिजनों ने आत्महत्या की बात को सिरे से नकारा और बेटी की हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार छात्रा 30 दिसंबर को औरंगाबाद अपने घर गई थी। 3 जनवरी को अपने परिवार के साथ पटना लौट आई। 4 जनवरी को छात्रा की मां ने उसे गर्ल्स हॉस्टल छोड़ा था। 6 जनवरी की सुबह छात्रा ने अपनी मां से आखिरी बार बात की थी। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी बहुत खुश थी और अपने भविष्य को लेकर बातचीत कर रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी तनाव नहीं था। ऐसे में आत्महत्या की बात सोची भी नहीं जा सकती। जो हिसाब से उसको मैं वीडियो देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, उसको हत्या के साजिश लग रहा है। साजिश के तहत हत्या की। परिजनों का आरोप है कि उन्हें न सिर्फ छात्रा की मौत की जानकारी देरी से दी गई, बल्कि उनके हॉस्टल पहुंचने से पहले ही उसके शव को वहां से पीएमसीएच ले जाया गया। छात्रा के पिता ने बताया कि 6 जनवरी को 11:30 से 12 बजे के बीच छात्रा की मौत हुई। परिजनों को दोपहर 1 बजे मौत की जानकारी दी गई। बिना परिजनों के पहुंचे शव को पीएमसीएच भेजा गया। पीएमसीएच में घंटों तक परिजनों को शव नहीं दिखाया गया। मृतका के पिता ने गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसमें पूर्णिया के मुजाहिद रेजा और पश्चिम बंगाल के मुकर्रम रेजा का नाम है। हॉस्टल संचालक विशाल अग्रवाल और रंजीत मिश्रा का नाम एफआईआर में शामिल है। साथ ही हॉस्टल वार्डन खुशबू कुमारी सहित अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या हुई है। वहाँ से मेरे को ये बताना है कि जिस हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स को अलाउ नहीं है, जो खुद की बच्ची के पिता को अलाउ नहीं है अंदर हॉस्टल में, तो उसमें 2 लड़का को आप कैसे अलाउ दे दीजिएगा अंदर जाने के लिए? छात्रा की मां ने बताया कि उनकी बेटी के चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान हैं। अब पता नहीं उसके साथ क्या साजिश किया, गला दबा दिया कि क्या कर दिया, मेरे बच्ची के हाथ में पूरा खरोच आया है, इसमें पूरा खरोच आया है, यहाँ पर पूरा काला काला पूरा दाग पड़ गया है।
पुलिस ने एफआईआर में दर्ज दोनों मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन इस मौत ने एक बार फिर कई संगीन सवाल खड़े कर दिए। परिजनों को मौत की जानकारी आखिर देरी से क्यों दी गई? बिना परिजनों के पहुंचे शव को आखिर क्यों हटाया गया? अस्पताल में परिजनों को शव दिखाने में देरी क्यों हुई? और परिजन जो सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में 2 लड़के आखिर कैसे पहुंच गए? छात्रा के परिजनों के ये सवाल न सिर्फ हॉस्टल की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़े करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। पटना के निजी गर्ल्स हॉस्टल में हुई घटना के बाद छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल अब उठने शुरू हो चुके हैं। पूर्णिया में 25 से अधिक पीजी गर्ल्स हॉस्टल हैं, जिनमें व्यवस्थाओं में अंतर है। सर्वोदय नगर स्थित ज्ञान गुरु गर्ल्स हॉस्टल में 15 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। यहाँ पर जो हॉस्टल संचालिका है अंबू राज ने यह बताया है कि यहाँ पर 2 महिला गार्ड और हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा और सुविधाएं बेहतर है। निजी पीजी गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद अभी मैं मौजूद हूं पूर्णिया के एक पीजी गर्ल्स हॉस्टल में, और यहां पर कई छात्राएं हैं जो इस गर्ल्स हॉस्टल में हैं। आप लोग इसी हॉस्टल में रहती हैं? जी। क्या करती हैं? मैं सीजल की तैयारी कर रही हूँ। तो किस तरह की व्यवस्था है यहाँ? बाकी सब बढ़िया है, सिक्योरिटी से लेकर हर एक चीज़। सिक्योरिटी में क्या व्यवस्था है? जो मतलब रूल है गार्डिंग के लिए, केयर के लिए सारी। और खाना पीना वो सब बेस्ट है। सब पीजी हॉस्टल है ये? या कौन सा हॉस्टल है ये? ज्ञान गुरुकुल गर्ल्स हॉस्टल। तो कैसी व्यवस्था है यहाँ? अच्छी है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। अभी जो घटना हुई है पटना में, आप लोगों को पता होगा, तो उसके बाद क्या चाहती है आप लोग? किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए? नहीं, यहाँ तो वैसे सब कुछ ठीक है पहले से ही, और अभी यही है कि ठीक ही रहेगा सब कुछ। और अन्य जगह के लिए क्या चाहती हैं? सरकार से क्या चाहती है? सरकार से यही कि जहाँ पे सिक्योरिटी ये सब की कमी है तो वहाँ पे उसे प्रोवाइड किया जाए। सब ये सब मेरी बच्ची जो है ये नहीं कि 6 महीना के बाद, अभी 14-15 को लड़की है। और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सब खाने पीने का, रहने का, अपना बेड बिछावन सारा चीज़ व्यवस्था देते हैं। बिल्कुल। तो पूर्णिया में लगभग 25 से 30 गर्ल्स और पीजी हॉस्टल है। कई जगह तो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है कि जहाँ पर की व्यवस्था सही नहीं है। ऐसे में प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, ताकि ये लड़कियों की सुरक्षा का सवाल है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद बिहार के दूसरे शहरों में भी चलने वाले गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भागलपुर में भी 2000 से ज्यादा गर्ल्स हॉस्टल हैं। कई लोगों ने अपने घर को भी हॉस्टल बना दिया है। ऐसे में हजारों छात्राओं की सुरक्षा को लेकर जब न्यूज़ 18 ने पड़ताल किया तो गर्ल्स हॉस्टल में मिलने वाली सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था से तो छात्राएं खुश नजर आईं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि सड़कों पर निकलने पर कई बार लोग कमेंट करते हैं, जिससे वो असहज होती हैं। वहीं पटना की घटना के बाद में हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के माता पिता भी काफी चिंतित हैं। तो ऐसे में भागलपुर में हॉस्टल चलाने वाले संचालक नियमों का कितना पालन करते हैं, देखिए संवाददाता आशीष रंजन की इस रिपोर्ट में। प्रशासन का कमी है यहाँ पे, मतलब और लॉज में तो काफी सुरक्षित है, सब कुछ है, सीसीटीवी कैमरा है। कहीं जाते हैं तो मेंशन करके जाना पड़ता है, डायरी आते हैं तो उसके बाद वो भी मेंशन करना पड़ता है कि कितने बजे आए हम लोग। 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ का गेट वेट भी बंद हो जाता है, तो उसी शाम में हम लोग आ जाते हैं सब कोई। तो बाहर में हम लोग का एक होना चाहिए कि हर जगह पुलिस वगैरह ये वो सब होना चाहिए हम लोग को देखने के लिए। महिला पुलिस का, हाँ, लॉज में हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। कोई गलत आदमी नहीं, कोई गलत वो नहीं होता, किसी और का आना जाना यहाँ पे नहीं होता है। नहीं। पटना में नीट की छात्रा के साथ जिस तरह से हैवानियत की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है, उसके बाद आज हम भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज एरिया में जो है, यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है महिला लॉज है, और उसमें किस तरह से छात्राएं रह रही हैं इसकी पड़ताल हम लोगों ने की है। वहीं यहाँ पर जो लॉज में जो है सीसीटीवी की व्यवस्था है, और जो छात्राएं रहती हैं उनके एंट्री टाइम और आउट टाइम को जो है नोट किया जाता है। वहीं छात्राओं का कहना है कि लॉज में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब आने जाने में जब अगर शाम हो जाती है तो उन्हें डर लगता है। वहीं कई छात्राओं ने बताया है कि उनके घर वाले जो पटना में घटना हुई है उसके बाद वो लोग काफी परेशान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर छात्राओं को जो है इलाके में निकलने से होता है। कई बार छात्राओं के साथ जो है
और सामाजिक तत्व जो है इस तरह के वो प्रवृत्तियां भी करते हैं, जिसको लेकर छात्राएं लगातार मांग करती हैं कि इलाके में गश्ती बढ़ाई जाए और महिला पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर दी जाए। लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। अभया ब्रिगेड जो है वो गश्ती तो जरूर करती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी इस इलाके में देखी जाती है। पटना में हुई घटना के बाद जो है सरकार इस पर कोई नियम बनाती है या नहीं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। तो न्यूज 18 की पड़ताल से कई खुलासे हुए। हॉस्टल में रह रही लड़कियों से लेकर के वार्डन तक ने ये कहा है कि उन्हें किसी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। हमने डीएम से भी जानने की कोशिश की कि आखिर हॉस्टल और पीजी को लेकर के पटना में क्या नियम है, पर कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में न्यूज 18 ये सवाल पूछता है, गर्ल्स हॉस्टल को लेकर कोई गाइडलाइन है भी या नहीं? पटना में हॉस्टल और पीजी खोलने के लिए क्या मानक है? सवाल ये भी, क्या कोई भी पटना में लड़कियों के लिए हॉस्टल खोल सकता है? क्या हॉस्टल और पीजी खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं? हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो न्यूज 18 पूछता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे समस्तीपुर के। समस्तीपुर में देखिए बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इन दिनों अखाड़ा बना हुआ है। पहले कॉलेज प्रिंसिपल चैम्बर का एक वीडियो सामने आया जिसमें टेबल पर शराब की बोतलें सजी हुई हैं। ऊपर से अब प्रिंसिपल पर आरोप ये लगा है कि उन्होंने अपने ही कॉलेज के एक कर्मचारी के साथ मारपीट की, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए। जिस तरह से ये जो पूरा विवाद सामने आया है उससे ये ऐसा लग रहा है कि कॉलेज शराब पीने का अड्डा बन गया। देखिए इस रिपोर्ट में पूरा मामला आखिर क्या है। समस्तीपुर में शिक्षा के मंदिर में शराब पार्टी। रात में सस्ती है बीएड कॉलेज में महफिल। शराब पार्टी में बवाल, प्रिंसिपल कर्मचारी के बीच दंगल। प्रिंसिपल पर कर्मचारी का सिर फोड़ने का आरोप। जब शिक्षा का मंदिर शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीने का अड्डा बन जाए तो प्रिंसिपल से लेकर शिक्षक तक की संवेदनशीलता को समझा जा सकता है। यह तस्वीर समस्तीपुर के बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल चैम्बर की है, जहां टेबल पर शराब की बोतल इस बात का गवाह है कि यह दफ्तर शराब पीने का अड्डा बन गया है। रविवार देर रात पार्टी के दौरान हुए विवाद में प्रिंसिपल के ऊपर अपने ही कॉलेज के कर्मचारी पर हमला कर सिर फोड़ने का आरोप लगा। हमको नहीं काम करना है यहाँ, और वो शुरू हो गए मारना पीटना, गला दबा दिए मेरा। कौन सी से मारा? धारदार हथियार से मारे, उसके बाद गला दबा दिए। आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन कुमार सिंह ने अपने ही कॉलेज में कंसल्टेंसी के पद पर कार्यरत आलोक कुमार से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद प्रिंसिपल ने आलोक कुमार के सिर पर पेपर वेट से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया बीएड कॉलेज में ये स्टाफ है। अच्छा। और वही के बताए जो क्या पवन, हाँ, उसी से विवाद हुआ, उसी में घायल हुआ, उसको लेकर के हम क्या स्थिति है इसकी? क्या स्थिति है? तो इसका 2-3 जगह देखे हैं। हालांकि प्रिंसिपल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कर्मचारी पर ही उन्हें फंसाने का आरोप लगा दिया। क्या उसको सनक सवार हुई, मेरे टेबल पे जो ये रखा हुआ था, क्या कहते हैं उसको, पेपर वेट लेके मारने लगा। अब हमारा 3-4 स्टाफ उसका हाथ रोक रहा है कि ये क्या करने लगे, रोक रहा है, लेकिन ये हाथ छोड़ के ये मारने लग रहा है, ये मारने लग रहा है। वहीं जब उनके चैम्बर में शराब की बोतल के वीडियो को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे एआई वीडियो बता दिया। वीडियो दिखाया जा रहा है, ये अभी की बात नहीं है, ये कब सही है कि गलत हमको नहीं पता है। वो वीडियो जो शराब वाला है दिखा रहा है, तो कौन दिखा रहा है? आप चेक कर लीजिए रूम में, ये कब का वीडियो है, एआई से बनाया हुआ वीडियो है कि क्या है, मुझे नहीं पता है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल है कि आखिर शराबबंदी वाले बिहार में जब जिम्मेदार पद पर बैठे लोग ही नियमों को तोड़ेंगे तो शराबबंदी को सफल बनाना काफी मुश्किल साबित होगा। समस्तीपुर से न्यूज 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। लालू यादव का